हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं मोराल, जिसे हिंदी में कहते हैं मनोबल। इस वीडियो में हम समझेंगे मोराल का मीनिंग, इट्स फीचर्स, टाइप्स, द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोराल, इट्स इवैल्यूएशन एंड द वेज टू एनहांस मोराल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ मोराल, it is defined by various terms from various perspectives. मोराल को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में डिफरेंट तरीकों से डिफाइन किया गया है। In military situation, morale means enthusiasm to accomplish the assigned task. In sports, it may mean self-confidence of a team, and in business, it is associated with the desire to achieve the goals. मिलिट्री में मोराल का मतलब होता है एक टास्क को अचीव करने का जोश। स्पोर्ट्स में मोराल का मतलब हो सकता है एक टीम का सेल्फ कॉन्फिडेंस। वहीं बिजनेस में मोराल का मतलब होता है डिजायर टू अचीव द गोल्स, यानी कि उद्देश्यों को अचीव करने का एक डिजायर। इट इज एन एटीट्यूड ऑफ एन एम्प्लॉय और ग्रुप टुवर्ड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर वर्क, फॉर एग्जाम्पल द कंपनी, द जॉब, द सुपरवाइजर्स, फेलो वर्कर्स, वर्किंग कंडीशंस, एटसेट्रा। मोराल एक इंडिविजुअल का या एक ग्रुप का एटीट्यूड या रवैया होता है टुवर्ड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर वर्क। उनका अपने वर्क के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के प्रति क्या एटीट्यूड है या क्या रवैया है, उसे हम मोराल कहते हैं। और उन डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आता है उनका कंपनी के प्रति रवैया, अपनी जॉब के प्रति एटीट्यूड, सुपरवाइजर्स, फेलो वर्कर्स और वर्किंग कंडीशंस के प्रति एटीट्यूड। Lippo has described morale as a mental condition or attitude of individuals and groups which determines their willingness to cooperate. लिप्पो ने मोराल को डिफाइन किया है एज अ मेंटल कंडीशन, एक मानसिक स्थिति या एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, इंडिविजुअल का या ग्रुप्स का एटीट्यूड विच डिटरमाइंस देयर विलिंगनेस टू कोऑपरेट, जो डिटरमाइन करता है कि उनमें विलिंगनेस है कोऑपरेट करने की या नहीं है। तो उन्होंने मोराल को डिफाइन किया है एक ऐसी मेंटल कंडीशन के तौर पर या इंडिविजुअल्स और ग्रुप के एक ऐसे एटीट्यूड के तौर पर जो ये निर्धारित करता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं दैट मोराल इज अ मेंटल एंड इमोशनल कंडीशन एंड अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग दैट affects the performance of an individual and is reflected in their attitude in the form of confidence, cooperation, discipline, enthusiasm among others and helps in achieving the organizational goals. मोराल या मनोबल एक ऐसी मेंटल एंड इमोशनल कंडीशन है, यानी कि एक ऐसी मानसिक या भावनात्मक कंडीशन या परिस्थिति है जो कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, और ये स्थिति इंसान के एटीट्यूड में शो करती है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, एंथुजियाज्म अमंग अदर्स, और ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। अगर एक पर्सन का मोरल हाई है, वो कॉन्फिडेंट होगा, कोऑपरेट करेगा, डिसिप्लिन होगा, एंथुजियास्टिक होगा। मोरल एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जो एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है और उनके एटीट्यूड में शो करती है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, एंथुजियाज्म, और ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। टाइप्स ऑफ मोरल की अगर हम बात करें तो देर आर टू वेज टू कैटेगराइज मोरल। मोरल को दो तरीकों से कैटेगराइज किया जाता है। पहला है इंडिविजुअल एंड ग्रुप मोरल और दूसरा है हाई एंड लो मोरल। तो पहले समझते हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप मोरल को। इंडिविजुअल मोरल इज अ सिंगल पर्सन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, एनवायरनमेंट एटसेट्रा। इंडिविजुअल मोरल क्या होता है? एक व्यक्ति का, एक सिंगल पर्सन या इंडिविजुअल का एटीट्यूड या रवैया कार्य के प्रति या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति।
whereas group morale is the general attitude of a group of persons towards work and environment. ग्रुप मोराल क्या होता है? जैसा कि नाम में ही मेंशन्ड है, ग्रुप मोराल होता है एक ग्रुप का मोराल, एक ग्रुप का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स देयर वर्क एंड देयर एनवायरनमेंट. सो ग्रुप एंड इंडिविजुअल मोराल आर क्वाइट रिलेटेड, नॉट आइडेंटिकल. इंडिविजुअल एंड मोराल ग्रुप एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं, बट ये एक जैसे नहीं है, ये बिल्कुल सेम नहीं है. इसका मतलब ये है दैट एन इंडिविजुअल मे हैव हाई मोराल, but at the same time the same individual may possess low morale while working in a group. ऐसा भी हो सकता है कि एक इंडिविजुअल का मोराल तो हाई हो, लेकिन जब वही इंडिविजुअल एक ग्रुप में कार्य करता है तो उसका मोराल लो हो. उसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि उसको वो ग्रुप में काम करना पसंद नहीं है, या कोई भी और रीजन हो सकता है. तो जरूरी नहीं है कि अगर एक इंडिविजुअल का मोराल हाई है तो वही इंडिविजुअल जब एक ग्रुप में कार्य करेगा तब भी उसका मोराल हाई रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है. इंडिविजुअल मोराल का एग्जाम्पल है एक स्पोर्ट्स पर्सन का एटीट्यूड, या किसी एक्टर, सिंगर या किसी अदर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का एटीट्यूड. वेराज ग्रुप मोराल का एग्जाम्पल है आर्मी यूनिट्स का एटीट्यूड या आर्मी यूनिट्स का रवैया, स्पोर्ट्स टीम्स का मोराल, अमंग अदर्स. और आपने देखा भी होगा टीवी पे लोगों को ये कहते हुए कि टीम इसलिए हारी कि टीम का मोराल बहुत डाउन दिख रहा था. सो दैट इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप मोराल. नाउ कम्स हाई एंड लो मोराल. हाई मोराल इज व्हेन द मोराल ऑफ द एम्प्लॉयज इज हाई. They cooperate fully with the management towards the achievement of organizational objectives. जब एम्प्लॉयज का मोराल या मनोबल हाई होता है तो वो मैनेजमेंट के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके. क्वालिटीज लाइक ऑनेस्टी, एंथुजियाज्म, लॉयल्टी, डिपेंडेबिलिटी आर साइंस ऑफ हाई मोराल. हाई मोराल के क्या साइंस हैं? क्वालिटीज लाइक ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जैसी क्वालिटी, एंथुजियाज्म या जोश, loyalty towards the organization or the supervisor or the team, and dependability कि आप किसी पर डिपेंड कर सकते हैं, अगर कोई पर्सन डिपेंडेबल है. सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ हाई मोराल. हाई मोराल के इफेक्ट्स क्या होते हैं? हाई मोराल लीड्स टू गुड डिसिप्लिन. इससे डिसिप्लिन आता है एक इंडिविजुअल में या एक ग्रुप में. हाई डिग्री ऑफ इंटरेस्ट इन द जॉब, एक पर्सन का इंटरेस्ट बना रहता है अपनी जॉब में. लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो लॉयल रहते हैं टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. हायर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस भी हाई रहती है. बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, वो अच्छी क्वालिटी का कार्य करते हैं. टीम स्पिरिट भी अच्छी रहती है, जॉब से भी वो सेटिस्फाइड रहते हैं. चीपर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाते हैं. लोअर कॉस्ट एंड हाई प्रॉफिट्स, यानी कि एक प्रोडक्ट को कम से कम कॉस्ट में बनाना ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो. हाई मोरल लीड्स टू बेटर वेजेस, एम्प्लॉयमेंट में स्टेबिलिटी, लो एब्सेंटिज्म, एब्सेंटीज काफी कम रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन में. एम्प्लॉयज इनिशिएटिव, पहल करने की प्रक्रिया होती है एम्प्लॉयज के पास. रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, एक पर्सन पंक्चुअल होता है, उसमें रेगुलरिटी आती है, वो डिसिप्लिन बनता है. फ्यूअर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं जब मोरल हाई हो. स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रहती है और उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है अगर ग्रुप का मोरल हाई हो तो. नाउ व्हाट इज लो मोरल? When the morale of the employees is low, it may be shown by signs like lack of interest, laziness, apathy, bickering, jealousy, quarrelsome, pessimism, etc. जब एम्प्लॉयज का मोराल लो होता है तो वो कैसे साइंस शो करते हैं? लैक ऑफ इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट कम दिखाते हैं, उनमें लेजीनेस रहती है, अपैथी या उदासीनता रहती है, बिकरिंग एंड कोरलसम हो जाते हैं यानी कि झगड़े करते हैं, जेलस नेचर हो जाता है, वो पेसिमिस्टिक हो जाते हैं यानी कि नेगेटिव हो जाते हैं, उनमें नेगेटिविटी आ जाती है. ये साइंस होते हैं लो मोराल के.
ये एक इंडिविजुअल का भी हो सकता है और पूरे ग्रुप का भी हो सकता है। और लो मोराल के इफेक्ट्स क्या होते हैं? लो मोराल के इफेक्ट्स होते हैं लो परफॉर्मेंस। अगर हाई मोराल का इफेक्ट था हाई परफॉर्मेंस, तो लो मोराल का इफेक्ट होता है लो परफॉर्मेंस। लैक ऑफ प्राइड इन वर्क, उन्हें कार्य करने में कोई गर्व नहीं फील होता है। नॉन इन्वॉल्वमेंट, कार्यों में वो कम से कम इन्वॉल्व होते हैं। फैटीग रहती है उनको। हाई लेबर टर्नओवर होता है, विच मीन्स ज़्यादा एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके जाते हैं। वर्क स्टॉपेजेस, कार्य को बार बार रोका जाता है। हाई रेट ऑफ एब्सेंटिज्म, एब्सेंटीज बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं। देर इज लैक ऑफ डिसिप्लिन, अपैथी भी होती है। आउटपुट लेस रहता है। इंक्रीज ग्रीवियंसेस, शिकायतें ज़्यादा होती हैं। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। लेबर अनरेस्ट, लेबर फोर्सेस डिससैटिस्फाइड रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन से। स्ट्राइक्स ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज होती है सामान की, और स्पॉइलेज भी होती है। नुकसान ज़्यादा किया जाता है चीज़ों का। तो ये इफ़ेक्ट होते हैं लो मोराल के। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग मोराल, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक पर्सन की या एक ग्रुप के मोराल को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो पहला ऐसा फैक्टर है द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, जो संगठन होता है वो पहला फैक्टर है जो मोराल को अफेक्ट करता है। हाई पब्लिक रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू हाई मोराल ऑफ एन एम्प्लॉय। कई केसेस में क्या होता है कि अगर एक हाई रेपुटेशन की ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन कार्य कर रहा है तो उसका मोराल भी हाई रहेगा, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है। इफ इट्स अथॉरिटेरियन देन लो मोरल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटेटिव नेचर की है तो एम्प्लॉयज का मोरल लो रहेगा, क्योंकि अथॉरिटेरियन होने की वजह से व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य नहीं कर सकता, ना ही अपने राइट्स के लिए आवाज उठा सकता है। एंड इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स गुड सैलरी, जॉब सिक्योरिटी एंड प्रमोशंस, देन ऑल्सो हाई मोरल। हाई मोरल तब भी होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी सैलरी ऑफर करती हो या जॉब सिक्योरिटी और प्रमोशंस ऑफर करती हो। सो गुड सैलरी मीन्स हाई मोरल, एज वेल एज जॉब सेटिस्फैक्शन ऑल्सो लीड्स टू हाई मोरल। अगर एक पर्सन अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है तो ये ऑब्वियस बात है कि उसका मनोबल हाई होगा, क्योंकि वो कार्य कर रहा है जो वो करना चाहता है, वो सेटिस्फाइड है अपने कार्य से। सो द नेक्स्ट एलिमेंट इज द नेचर ऑफ वर्क। वर्क का क्या नेचर है? If the employee has to perform routine jobs, he might feel bored and alienated, so low morale. अगर एक पर्सन को इस तरीके का कार्य करना पड़ रहा है जो रेपिटेटिव नेचर का है, जो रोज एक ही चीज बार बार करी जानी है, तो इससे वो बोर्ड फील करता है और उसका मोराल भी लो हो जाता है। And if the work matches employees' needs, values and personality, then high morale. Otherwise, vice versa. अगर एक एम्प्लॉय का कार्य उसकी ज़रूरतों को, उसकी वैल्यूज़ को, उसकी पर्सनालिटी को मैच करता है तो उसका मोरल हाई होगा, अदरवाइज वो लो होगा। इंटरपर्सनल रिलेशंस, हाई मोरल इफ गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस विद अदर एम्प्लॉयज। अगर एक व्यक्ति के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, उसके पर्सनल रिलेशंस अच्छे हैं दूसरे एम्प्लॉयज के साथ ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका मनोबल भी हाई होगा। Cooperation with the co-workers. If a person finds that his or her fellow workers are cooperating with him or her, then their morale would be high. अगर एक पर्सन के जो साथी वर्कर्स हैं उसके साथ कोऑपरेट करते हैं तो तब भी उनका मोरल हाई होगा। इसी प्रकार अगर एक ग्रुप है और उस ग्रुप में सारे मेंबर्स एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑपरेट करते हैं तो उस ग्रुप का मोरल बहुत हाई होगा। और अगर ऐसा केस नहीं है तो मोरल लो होगा। Working conditions. Hygienic workplace and proper facilities give them satisfaction and boost their morale. अच्छी वर्किंग कंडीशंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती हैं मोरल में। अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं, हाइजीनिक हैं, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो एम्प्लॉयज का, ग्रुप का मोरल हाई रहेगा। अनदर फैक्टर इज जॉब सिक्योरिटी। अगर एक पर्सन सिक्योर फील करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके पास जॉब सिक्योरिटी है, वो सिक्योर है अपनी जॉब में, तो वो अपनी जॉब में फोकस कर सकता है एंड दैट लीड्स टू हाई मोरल। लेकिन अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लेट्स से उसकी जो जॉब है वो टेम्पररी नेचर की है, तब उसका मोरल
लो रहेगा। The next factor is good leader. If the leader of the organization is able to win the confidence of the employees, morale will be high. अगर एक लीडर अच्छा है, अच्छे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर पा रहा है या अच्छे से अपनी टीम को लीड कर पा रहा है, अपने एम्प्लॉयज का या अपने टीम मेंबर्स का कॉन्फिडेंस अचीव कर पा रहा है, तो ऐसे केस में मोरल हाई रहेगा। गुड लीडरशिप always leads to high morale and bad leadership leads to low morale. Opportunity to rise. If employees know that they will be promoted and rewarded if they work properly, then high morale. अगर एम्प्लॉयज को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी हो या रिवॉर्ड्स की अपॉर्चुनिटी हो, तो एक पर्सन हाई मोरल के साथ कार्य करेगा, बिकॉज उसे पता है कि अगर वो एफिशिएंटली वर्क करता है तो उसको प्रमोशन मिल सकती है, उसको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो मोरल को अफेक्ट करते हैं। नाउ कम्स इवैल्यूएशन ऑफ मोरल। मोरल को इवैल्यूएट कैसे किया जाए, मनोबल का आंकलन कैसे करा जाए, हम ये कैसे पता लगाएं कि एम्प्लॉय का मोरल हाई है या लो है। ये पता लगाने के भी कुछ तरीके हैं और इसमें सबसे पहला तरीका है एटीट्यूड सर्वे। These surveys are conducted through questionnaires which are administered orally or in writing from any employees. एटीट्यूड सर्वे क्या होता है कि ऐसा सर्वे होता है जो कि क्वेश्चनेयर्स के द्वारा कराया जाता है और ये ओरल फॉर्म में भी हो सकता है या रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। एम्प्लॉय से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बाय आंसरिंग दीज क्वेश्चनेयर्स एम्प्लॉयज इंडिकेट देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस रिलेटेड टू देयर वर्क। इस क्वेश्चनेयर में ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या आप ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशन से सेटिस्फाइड हैं या आप अपनी जॉब में मिल रही अपॉर्चुनिटी से सेटिस्फाइड हैं। तो इन क्वेश्चन से एम्प्लॉय का एटीट्यूड या रवैया पता चलता है उनके कार्य के प्रति और उनके आंसर्स का एनालिसिस करके हम पता लगा सकते हैं कि क्या उनका मोरल हाई है या लो है। अगर वो अपनी वर्किंग कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं है या उन्हें लगता है कि उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, तो दैट मीन्स उनका मोरल लो है, अदरवाइज वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज मोरल इंटरव्यूज। बाय इंटरव्यूइंग एम्प्लॉयज फ्रॉम टाइम टू टाइम देयर मोरल कैन बी असेस्ड। इस मेथड में आंकलन कैसे किया जाता है एम्प्लॉय के मनोबल का? बाय इंटरव्यूइंग देम, उनको इंटरव्यू करके। तो इसमें एम्प्लॉयज का इंटरव्यू किया जाता है समय समय पर ताकि उनके मोरल का आंकलन किया जा सके। इंटरव्यूअर इंकरेजेस द एम्प्लॉय टू स्पीक फ्रीली। इंटरव्यूअर पूरा इंकरेज करता है एम्प्लॉय को फ्रीली स्पीक करने के लिए कि बिल्कुल फ्री होके आप बात कीजिए इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज जॉब, हिज सुपरवाइजर्स, हिज फेलो एम्प्लॉयज एंड एनी अदर कंडीशंस अफेक्टिंग हिज एम्प्लॉयमेंट विदाउट एनी फेयर to his position in the organization. एक इंटरव्यूअर इंकरेज करता है अपने एम्प्लॉयज को कि वो बिल्कुल फ्री होकर बताएं, एक्सप्रेस करें अपना ओपिनियन अपने जॉब के बारे में, अपने सुपरवाइजर्स के बारे में, अपने फेलो एम्प्लॉयज के बारे में या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड किसी भी दूसरी कंडीशन के बारे में। तो इससे उनके मनोबल का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर एक व्यक्ति लेट्स से अपनी जॉब से खुश नहीं है, अपने सुपरवाइजर से अनहैप्पी है या फेलो एम्प्लॉय से अनहैप्पी है, दैट मीन्स उसका मोरल लो है। नेक्स्ट इज स्पाइज एंड इन्फॉर्मर्स। इन अर्लियर टाइम्स the organization used to hire spies and place them in various departments for the specific purpose of finding out what employees thought of their job and of working conditions in the organization, which helped in evaluating their morale. इस तरीके के मेथड को पहले टाइम्स में एम्प्लॉय किया जाता था। इसमें क्या होता था कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्पाइस को या जासूसों को हायर करती थी और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में प्लेस कर देती थी और वो स्पाइस पता लगाते थे कि क्या एम्प्लॉयज अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, वो क्या सोचते हैं अपनी जॉब के बारे में या अपनी वर्किंग कंडीशंस के बारे में क्या सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन में।
और इससे वो इवैल्यूएट करते थे कि एम्प्लॉय का क्या मोरल है। However, after the formation of employee unions and associations, this practice was given up and it became outdated. समय के साथ साथ और employee unions and associations आने के बाद से इस मेथड को लगभग खत्म कर दिया गया। इसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। एक सिंपल सा मेथड है। इसमें आप क्या करते हैं? Supervisors observe the behavior of employees, which include their work habits, expressions, their movements, and draw the inferences. ये एक सिंपल सा मेथड है जिसमें सुपरवाइजर्स का क्या कार्य होता है? अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करना, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। और वो क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं? वो एम्प्लॉयज की कार्य करने की हैबिट्स को ऑब्जर्व करते हैं, एम्प्लॉयज के एक्सप्रेशंस को, उनकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं और उस बेसिस पर ये कंक्लूजन निकालते हैं कि उनका मोरल कैसा है। So these are some of the methods through which morale can be evaluated. And the last subtopic of today's topic is the ways to build high morale. ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा एक हाई मोरल को बिल्ड किया जा सकता है? तो इसमें सबसे पहला वे है टू प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड की जाए। एंड मेकिंग जॉब एज इंटरेस्टिंग एंड सेटिस्फाइंग एज पॉसिबल। एक जॉब को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके और उस एम्प्लॉय के लिए सेटिस्फाइंग बनाया जा सके, इससे उसका मोरल हाई रहेगा। प्रोवाइडिंग जॉब ट्रेनिंग विल हेल्प इन बिल्डिंग अप एम्प्लॉयज मोरल। एक प्रॉपर जॉब ट्रेनिंग के थ्रू भी एम्प्लॉयज का मोरल बिल्ड किया जा सकता है। And recognizing individuals' aspirations and goals and making provisions by which such goals can be achieved. एक व्यक्ति की क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या चाहते हैं या क्या गोल्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना और ऐसे प्रोविजंस करना कि उन गोल्स को मीट किया जा सके, उन गोल्स को अचीव किया जा सके। A careful study of factors that lead to low morale must be conducted and the organization should work towards avoiding those factors. ऐसे फैक्टर्स जिनसे व्यक्ति में या ग्रुप में लो मोरल आता है, ऐसे फैक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि फ्यूचर के लिए ऐसे फैक्टर्स को अवॉइड किया जा सके ताकि इंडिविजुअल में और ग्रुप में लो मोरल ना हो। Counseling interviews should be conducted that help to discover the feelings of employees. काउंसलिंग इंटरव्यूज टाइम टू टाइम होते रहने चाहिए। इससे एक पर्सन सेटिस्फाइड भी फील करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो इम्पोर्टेंट भी फील करता है। प्लस इसका एडवांटेज ये है कि इंटरव्यूज के थ्रू, काउंसलिंग इंटरव्यूज के थ्रू हम एम्प्लॉयज की फीलिंग्स को जान सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि क्या उनमें हाई मोरल है, क्या उनका मनोबल हाई है या क्या उनका मोरल लो है, और अगर लो है तो कैसे उस एम्प्लॉय की हेल्प की जा सके। Promising opportunities like a sound promotion system, good salary and working conditions and other benefits should be provided for personal development. एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए, एक साउंड प्रमोशन सिस्टम होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी सैलरी देनी चाहिए, एम्प्लॉयज को अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करी जानी चाहिए ताकि उनका मोरल हाई रहे और एक पर्सन डेवलप कर सके। Cordial human relations, informal relations should be established that can help in building of a high morale. देखिए, ह्यूमन रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोरल में। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिलेशंस अच्छे हैं, इनफॉर्मल रिलेशंस अच्छे हैं, तो डेफिनेटली एक पर्सन का मोरल भी हाई रहेगा। The organization should ensure participation of employees on matters wherever possible and should adopt an employee-oriented attitude. ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले तो एक एम्प्लॉय ओरिएंटेड एटीट्यूड को अडॉप्ट करना चाहिए। Their focus should be on the needs of the employees. और एक ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना चाहिए कि एम्प्लॉयज ज़्यादा से ज़्यादा मैटर्स में पार्टिसिपेट कर सके। Facilities like transport, housing, health, family welfare, children's education and other recreational facilities would also help in building up
एम्प्लॉयज मोरल। अगर एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हाउसिंग, हेल्थ फैसिलिटी, फैमिली वेलफेयर, चाइल्ड एजुकेशन फैसिलिटीज या इस जैसी और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं तो इससे भी एम्प्लॉयज का मोरल हाई रह सकता है। एंड सो दिस इज द टॉपिक ऑफ मोरल। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।